हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रयागराज टूरिस्ट। तो दोस्तों अभी एक स्टूडेंट से बात हुई जो कि मेरे दोस्त भी हैं अनिल, और ये ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में जुड़े हुए हैं। सो इनका जो है रिव्यू लिया है मैंने, और एनओसी वगैरह के बारे में भी इन्होंने बताया कि क्या प्रोसेस है और डीवी और मेडिकल के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर किया, वीडियो पूरी देखिएगा। और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जोर से ज्वाइन करिएगा। और जो भी चैनल पर नए हों दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों आप सभी को एक सब्सक्राइब करना है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आप सभी तक ऐसे ही ऑथेंटिक और फास्ट अपडेट्स आप सभी तक आगे भी पहुंचाता रहूँगा। तो चलिए फिर अभी मैं रिकॉर्डिंग को लगाता हूं और आप सभी ध्यान से सुनिएगा। हेलो। हाँ। हाँ अनिल भाई, तो आपका डीवी किस डेट में था और मेडिकल किस डेट को हुआ? डीबी मेरा 23 फरवरी को था। हम्म। और डीबी में जो वही कास्ट सर्टिफिकेट लगा अपना, और जो हायर एजुकेशन है वो लगा। हम्म। और क्या नाम से एडमिट कार्ड था। हम्म। और 8 फोटो था। अच्छा। वो लगा, उसके अगले दिन मेडिकल हुआ। हम्म। तो मेडिकल में वही पहले जो 30 साल से मतलब वो कम उम्र वाले थे, उनका बीपी और यूरिन टेस्ट नहीं हो रहा था। हाँ। और उससे ऊपर वालों का बीपी और यूरिन दोनों हो रहा था। हम्म। हम लोग का जो मेरा तो प्रयागराज में ही हुआ, वहाँ पे इलाहाबाद डिवीजन से, तो प्रयागराज में ही मेडिकल हुआ। हम्म। उसमें पहले वही अभी हाइड्रोसिल फिलहाल हम टेस्ट किया। डीवी पे ही बात करते हैं। जैसे कि आपकी ओबीसी कैटेगरी थी, तो ओबीसी सर्टिफिकेट आपका कब का बना था? ओबीसी सर्टिफिकेट जो मैं तत्काल में बनवा के ले गया था, नया था। साइन किसकी कराए थे? वही डीआरएम का, वो क्या बोलते हैं, एसडीएम? एसडीएम, और उसका दोनों डीएम? हो गया था अच्छा। मेरा तो। और तहसीलदार तो रहा ही होगा। हाँ। अच्छा, ईबीसी आपका था क्या? नहीं, ईबीसी नहीं था मेरा, 500 रुपये चालान कटाया था उस टाइम। अच्छा। हम्म। ईबीसी के बारे में कुछ जानकारी है कि कब का मांग रहे हैं इनकम सर्टिफिकेट, और ईबीसी कब का? ईबीसी 1 साल के अंदर का होना चाहिए था। हम्म। और ईबीसी मतलब वो कास्ट सर्टिफिकेट, क्या से इनकम सर्टिफिकेट बना रहेगा, तो हाँ। ईबीसी तो तत्काल बन जाएगा। हम्म। और उसके लिए वो बनवाना ही पड़ेगा का इनकम सर्टिफिकेट। हाँ हाँ। तो हाँ। पुराना मांग रहे थे इनकम की नया मांग रहे थे? नया नया, वो तो एक नया। साल के अंदर का होना चाहिए वही। अच्छा। चलिए, इसके बाद डीवी में आपने बता ही दिया है डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, फोटोज भी। और हाँ। बायोमेट्रिक में कोई प्रॉब्लम आई? नहीं, बायोमेट्रिक में तो कोई समस्या नहीं आया। अच्छा, कोई स्टूडेंट को आपके बैच में? नहीं, एक को हुआ था, तो बाद में जैसे क्या होता है ना कि उनको मतलब वो समझ देते हैं, तो अपना अंगूठा क्या है, वो साफ कर रहा था, जैसे नहीं लग पा रहा था, तो कुछ समय बाद वो फिर ले लिया, ठीक ना। अच्छा। तो अच्छा। समय दे रहे थे उनके लिए, जिसका नहीं हो पा रहा था जल्दी। अच्छा, और साइन में कोई दिक्कत, किसी का कैपिटल लेटर हो या तो हिंदी और इंग्लिश का मैटर हो? नहीं नहीं, सिग्नेचर में तो उतना वो नहीं था, सिग्नेचर के लिए तो वो अपना हमारे मतलब सामने तो ऐसा केस नहीं आया, ठीक ना। ठीक। अच्छा, और बॉडी कट मार्क्स वगैरह का तो कोई दिक्कत नहीं है? अगर फॉर्म हाँ में आपने नो भी किया है तो यहाँ आप करेंट का भर दीजिए। हाँ, करेंट का भर दीजिए। ठीक। तो कहने का मतलब है किसी को बायोमेट्रिक साइन और किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आई? नहीं, उस दिन मेरा भी था, उस दिन नहीं आया था किसी का। अच्छा। अच्छा, आपका तो ऑलरेडी आप कहीं से जॉब कर रहे हैं, तो हम्म। आपका क्या कुछ अलग से डॉक्यूमेंट लगा, कुछ मांगा गया आपसे? मेरा वही जो एनओसी के लिए मांग रहे थे कि वहाँ से एनओसी लाना पड़ेगा जहाँ जॉब आप कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो मैंने बोला कि सर ऐसा है कि मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो मतलब ज्वाइनिंग से पहले का ही फार्म अप्लाई किया हूँ, तो एनओसी तो मिलने का चांस है नहीं। हाँ। और कारण से तो बोले कि ठीक है, प्रयास करना, नहीं तो फिर हम बोले कि टेक्निकल रिजाइन दे देंगे वहाँ पे, और फिर हम्म। यहाँ आ जाएंगे। हम्म। तो तो बोले ठीक है, लेकिन ओसी आपको लाना पड़ेगा, अगर मिल जाए तो लाइएगा, उससे क्या होता है कि आपका हम्म। सर्विस यहाँ पर एड हो जाएगा। अच्छा, हम्म। तो एनओसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई खास? आपको सजेशन दिए हैं कि जमा कर दीजिए एक बार? वो बताए नहीं, मतलब लिखे नहीं, बोले कि उस टाइम ले ज्वाइनिंग के टाइम पड़ेगा एनओसी की जरूरत। अच्छा। और मेरा तो डॉक्यूमेंट उतना अच्छा से मतलब वो नहीं किए, जब एम्प्लॉई का वो आया बात, तो फिर वो ऐसे ही मतलब 5 मिनट में टाइम में हो गया, मतलब जल्दी अपना वो कर लिए कि मतलब तुम्हारा क्या चेक करना है, वो तुमको ऑलरेडी तो पता रेलवे में ही है। थे। हाँ। चलिए, तो मेनली है कि एनओसी वगैरह का कोई दिक्कत नहीं आई, और लेकिन हम्म। मांग रहे थे वो हाँ, ज्वाइनिंग मांग समय रहे तक थे आपको एनओसी देना का पड़ेगा। वो।
बताने के बाद वो मतलब एनओसी की जरूरत तो पड़ ही जाएगा, ठीक ना। लेकिन वो बोले कि अगर एनओसी आपको मिल जाए तो अच्छा है। तो मैं बताया जब प्रोसेस, तो बोले ठीक है, अपना देख लेना, ज्वाइनिंग से पहले अपना वहाँ रिजाइन दे देना, हम्म। यही बोल रहे थे। अच्छा, चलिए। तो इसके बाद फिर क्या हुआ था, आपका मेडिकल वगैरह का कुछ हुआ? हाँ, मेडिकल के लिए वही प्रयागराज में ही भेज मेरा हुआ मेडिकल। हम्म। तो वहाँ पे मेडिकल में वही 30 साल अगर एज हम्म। है ऊपर है, तो उसके लिए अपना बीपी और यूरिन टेस्ट हो रहा था। 30 साल से नीचे वालों को बीपी और यूरिन टेस्ट नहीं हो रहा था। अच्छा। तो मेरा तो 27 साल एज है अभी। तो उसमें कारण से वही हाइड्रोसिल टेस्ट हुआ, हम्म। हर्निया पाइल्स टेस्ट किए, हम्म। फिर उसके बाद आई टेस्ट किए, कलर विजन, हम्म। और एक्सरे किए। हम्म। फिर इसके बाद छोड़ दिए, वही नॉर्मल बोले कि चले जाओ आप लोग, हो गया आप लोग का। अच्छा, ये बताइए, हाइड्रोसिल कैसे टेस्ट हो रहा है? नॉर्मल दूर से देख रहे हैं या टच नहीं कर? नहीं, हाइड्रोसील टेस्ट में जैसे क्या हुआ, कपड़ा पूरा उतरवा दिए पहले, अंडरवियर पर थे हम लोग। हम्म। फिर उसके बाद जैसे कि वो घेरे थे, बनाए थे अपना देखने के लिए, तो वो बैठे थे थोड़ा दूरी पर, और हम लोग को अंडरवियर निकलवा दिए पूरा। फिर उसके बाद अपना बैठक कराए, बैठने के लिए बोले। फिर बैठने के बाद फिर वो खड़ा होके हाथ ऊपर करने के लिए, फिर हम्म। पीछे घूमने के लिए, फिर हम्म। बोले जाओ। अच्छा। हम्म। अच्छा, कोई स्टूडेंट है इससे रिलेटेड मिला नहीं हाइड्रोसिल से? नहीं, हाइड्रोसील नॉर्मल किसी का नहीं आया वैसा था। ठीक है। अच्छा, हम्म। ये आँख का जिसका चश्मे का दिक्कत हो या लेसिक सर्जरी हो या कलर ब्लाइंडनेस, ऐसा कोई स्टूडेंट मिला? जिसका, हाँ, कलर ब्लाइंडनेस वाला था, तो क्या होता है ना, कलर ब्लाइंडनेस में जिसको रहता है उसका B2 एंड बिलो मेडिकल हो जाता है, ठीक ना। हम्म। मतलब जैसे कि A1 A2 A3 हो गया और हम्म। B1 हो गया, इसमें कलर ब्लाइंडनेस रहेगा तो नहीं लेगा। अच्छा। और B2 C1 C2 में चल जाता है। तो जिसको कलर ब्लाइंडनेस एक लड़का को मिला था हम लोग में, अच्छा। हम्म। तो उसका C1 मेडिकल दिए उसको, अच्छा। C1 C2 में बोले आपका पास है। हम्म। अगर इससे रिलेटेड आपका नंबर आ जाता है तो आपको मिलेगा, फिर नहीं तो फिर आपको वही, इस नंबर नहीं आया तो फिर बाहर हो जाएंगे। लेकिन मेडिकल में बाहर नहीं कर रहे थे, पास ही कर दिए C1 C2 दे के। हाँ, ग्रेड दे दे रहे हैं, बाकी आपकी ज्वाइनिंग हो या ना हाँ, हो, ये ज्वाइनिंग आपका के नहीं। टाइम आप सीट के अनुसार अगर हम्म। नंबर आ जा रहा है तो मिलेगा, नहीं तो फिर वही लिख देता है डायरेक्ट कि आपका मेडिकल C1 था, इसके लिए आप एलिजिबल सीट में नहीं थे, इसलिए आपको बाहर किया जा रहा है, इसे लिखता है। ठीक है। हम्म। चलिए, ग्रेड क्या सबको बता रहे हैं कि पूछने पे बता रहे हैं? हाँ नहीं, क्या बोलते हैं, ये मेडिकल का जो स्टैंडर्ड वही आँख आँख के अनुसार हो रहा है। तो आँख में जिसका अगर मतलब चश्मा वश्मा नहीं लग रहा है हम्म। और 6/9 पढ़ रहे, तो A2 का ग्रेड हो गया। अच्छा, सिक्स और बाई नाइन वालों को A2 मिल जा रहा है? हाँ, A2 मेडिकल में 6/9 होता है, जिसको चश्मा वश्मा नहीं लगा। अगर चश्मा हम्म। लग गया तो वही आपका B1 मेडिकल हो जाएगा फिर। हाँ। तो कारण से एक लड़का हमारे में मिला था 20 लड़कों में, जिसका चश्मा का जरूरत पड़ा, तो चश्मा वालों को एक दिन के लिए रोक रहे थे वहीं पे। हम्म। फिर अगले दिन उनको मतलब कर रहे थे मेडिकल उनका फिर। अच्छा, चलिए। तो अच्छा, ये बताइएगा, नॉकनी, फ्लैट फुट, ये सारी चीज़ें तो चेक नहीं हुई हैं? नहीं नहीं, प्रयागराज में तो ये सब नहीं हुआ। हम्म। अच्छा, कान चेक हुआ था क्या? कान नॉर्मली ऐसे ही आवाज दे रहे थे, मतलब बुला बुला के चेक किए, नॉर्मली था वो। अच्छा, मान लीजिए बॉडी में कोई ऑपरेशन हमने कराया है, पेट में, पैर में या हाथ में, तो उसके लिए कोई दिक्कत है क्या, निशान बना हो तो? अब ऐसा तो सामने नहीं आया, लेकिन वो शरीर में मतलब फिजिकल वर्क में देख रहे थे। हम्म। तो अब दिक्कत तो नहीं किसी को ऐसा आया, मतलब ऑपरेशन ऑपरेशन वाले नहीं मिले थे। अच्छा, चलिए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें चेक हुई हैं आपकी, मतलब मेनली ना? हाँ हाँ। हम्म। और कोई बाहर नहीं हुआ है आपके बैच में? नहीं नहीं, मेरे बैच में कोई मेडिकल के बता ही दिया आपसे कि मेडिकल जैसे कि जिसका कलर भी ब्लाइंडनेस वाला एक लड़का मिला। हम्म। तो उसको मतलब वो मैडम थी तो बोली कि तुम्हारा जैसे नहीं पढ़ पा रहा था, हम्म। कुछ पढ़ रहा था कुछ नहीं पढ़ पा रहा था, तो उसको C1 मेडिकल C1 एंड बिलो लिख दी। मतलब हम्म। C1 या C2 में अगर पोस्ट मिल गया उसको तो मिल जाएगा, नहीं तो फिर उसको उस टाइम बाहर किया जाएगा। इस टाइम मेडिकल पास ही हो गया, ग्रेड उसको C1 मिल गया मेडिकल में। बिल्कुल। चलिए, अच्छा, फिर इसके बाद तो आपका ये जो जो भी स्टैंडर्ड मिल रहा है, ये हमको इन फ्यूचर कैसे पता चलेगा? उसी टाइम वो तो ऐसे अगर मतलब पता होगा तो ज्वाइनिंग के टाइम मिले पता चलेगा। ज्वाइनिंग टाइम सर्विस सीट होता है ना, हाँ हाँ।
उसमें यही मेडिकल स्टैंडर्ड आपका लगता है वहाँ पे। वो मेडिकल स्टैंडर्ड जो हो गया, अगर आपका ज्वाइनिंग हो गई तो हमेशा के लिए वही हो गया आपका। अगर इंटरनल वैकेंसी अगर आपका मान लीजिए B1 मेडिकल हो गया वहाँ पे, हम्म। तो इंटरनल वैकेंसी जो आएगी, जैसे GDC होता है, ALDC होता है, और इसका क्या नाम से GDC होता है। तो इसमें क्या होता है, गुड्स गार्ड हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, LP का वैकेंसी आती है। हम्म। तो उसमें आपका मेडिकल अगर B1 है तो B1 से ऊपर वाले मेडिकल वाला पोस्ट में आप भर नहीं सकते हैं फॉर्म। अच्छा। ऐसे है, तो वहाँ पर पता आपको चल जाएगा कौन सा मेडिकल है आपका कैटेगरी में। तो ये ज्वाइनिंग के टाइम आपको पता चल जाएगा कि जो अभी आपका मेडिकल हुआ है उसमें क्या स्टैंडर्ड हम्म। मिला है। हाँ, उसमें तो अगर जिस लड़कों को पता नहीं हुआ है कि मेरा मेडिकल क्या है, इससे तो रियली मालूम हो जाता है सभी को कि हम्म। क्या कैटेगरी है। लेकिन अगर नहीं मालूम हुआ तो उस समय ज्वाइनिंग के टाइम आपको पता चल जाएगा। अच्छा, चलिए ठीक है। तो अब इसके बाद डीवी मेडिकल के बाद आप सभी का पैनल आएगा, पैनल हाँ, पैनल में जैसे पता DB चल मेडिकल जाएगा। लास्ट डेट पे जो है, उसके बाद ब्लॉक डेट देगा। हाँ। ब्लॉक डेट के बाद आपका कम से कम 15 से 20 दिन लग जाता है पैनल देने में। पंद्रह पैनल में दिन क्या के पता मैक्सिमम लगता है? लगेगा, मिनिमम में 15 से 20 दिन लगता है। हम्म। उसके बाद पैनल में आपको वही डिवीजन मालूम होगा और हम्म। पोस्ट मालूम होगा। अच्छा, ठीक फिर है। उसके बाद 15 से 20 दिन आपका लग जाएगा वही ज्वाइनिंग लेटर आने में। मतलब कुल दोनों प्रक्रिया में लेकर 1.5 से 2 महीना लग जाएगा। अच्छा, डीआरएम ऑफिस बीच में जाना होता है तो वहाँ क्या क्या प्रोसेस रहता है, क्या करना होता है? वही मतलब क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग के टाइम वही बुलाए DRM ऑफिस, मतलब वही होता है ज्वाइनिंग ना। ज्वाइनिंग से डिवीजन में बांट देगा सबको, हम्म। सब डिवीजन में DRM ऑफिस होता है, तो वहीं पर जाएंगे। हम्म। तो जाने के बाद जो आपका ज्वाइनिंग लेटर के साथ का वो आता है, मतलब जब ज्वाइनिंग लेटर, हम्म। उसमें कागज जो अपना बनवाना रहता है सब दिया रहता है, टेस्टेड कराना रहता है, करेक्टर सर्टिफिकेट, 3 करेक्टर सर्टिफिकेट रहता है करीब में। तीन रहता है। तो हाँ, 3 था मेरे, मतलब उस टाइम ज्वाइनिंग जब हुआ था मेरा, तो उसमें 3 कराना था। तो मैं एक उसका MBBS डॉक्टर का कराए थे, हम्म। और एक अपने कॉलेज से कराना होता है, जो आप लास्ट कॉलेज मतलब जहाँ पढ़ाई की है वहाँ से होता हम्म। है। और एक मैं BDO का कराया था। अच्छा। जो आपकी सुविधा हो उसको करा ले, कोई वो नहीं रहता है कि DM SDM, इसका कोई हम्म। वो नहीं रहता है इशू। जिसका आपका हो जाए, गस्टेड ऑफिसर होना चाहिए बस। बिल्कुल। चलिए, तो इसके बाद ज्वाइनिंग वगैरह होगी, फिर ट्रेनिंग होता रहेगा टाइम टू टाइम जितने स्टूडेंट। हाँ, वही ज्वाइनिंग के समय आपका सब कुछ फिर देखेंगे, वही सभी सब बुक भरा जाता है वहाँ पे, जिसे आप लेके जाएंगे ना। तो उसके बाद NPS फार्म वो होता है, और सर्विस सीट होता है, सब भरा जाता है वैसे ज्वाइनिंग के दिन। चलिए ठीक है, आपने अपना इम्पोर्टेंट रिव्यू शेयर किया डीवी का, मेडिकल का, और डीवी मेडिकल के बाद भी क्या क्या चीज़ें होती ये भी आपने बारीकी से बताया। इसके हम्म। लिए आपको थैंक यू, और आगे के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। खैर, आप तो ऑलरेडी एक जॉब ले ही चुके हैं, फिर भी नेक्स्ट आपकी मनचाही लोकेशन पे मिल जाए, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों, जैसा कि इन्होंने बताया कि एनओसी वगैरह का क्या प्रोसेस रहेगा, और भी काफ़ी एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया डीवी मेडिकल के बाद कैसे ज्वाइनिंग वगैरह होगी और आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। तो आई होप आप सभी को काफ़ी हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। साथ ही टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर से ज्वाइन करिएगा। कोई भी अपडेट्स होती है आपको टेलीग्राम के थ्रू फास्टेस्ट मिल जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।